नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एंथ्रोपोलॉजी विषय की ब्रॉड डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी? एंथ्रोपोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क। एंथ्रोपोलॉजी आर द स्टडी ऑफ मैन, टाइम एंड वर्क। Anthropology is a study of human criteria and space. Anthropology is the mirror of man. This is anthropology. Anthropology subject make a two different Greek word. First is anthro or second is pology. Anthro means human being और प्लोजी मीन्स स्टडी। सो दोनों शब्दों को मिक्स करके हमारा एंथ्रोपोलॉजी विषय का नाम आया है। अगर हम एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट की डिफिनीशन की बात करें तो इसमें बहुत वेरिएशन है। जैसे कि अभी हमने जितने विषयों की चर्चा की, स्टडी ऑफ मैन, हिज वर्क, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए हम यह पाते हैं। सो द वर्ड एंथ्रोपोलॉजी implies the study of man. However, in definition are not clear what about man study. ये जितने 4-5 हमने क्राइटेरिया पढ़ा उससे हमें यह निचोड़ नहीं निकल पा रहा है कि आखिर हम स्टडी क्यों करें। अगर हम हर्ष कोविद जी का बात माने तो उनके डिफिनीशन से हमें कुछ क्लियरिटी मिलती है। जैसे उनका डेफिनेशन है, एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन, हिज वर्क makes it clear what anthropology is study. That anthropology is study like human being, man, like biological, social, culture, economy and political. These definitions are not clear because here is hidden part. इस सब्जेक्ट में हर्ष कोविद जी के डिफिनीशन में पूरी क्लियरिटी नहीं है और इनके बातों में, इनके डिफिनीशन में कुछ ब्रॉड जो हिडन है, हिडन ही है। हर्ष कोविद जी के डिफिनीशन से हमें यह पता नहीं चल रहा है कि हम स्टडी तो इन 5 क्राइटेरिया पे करेंगे, परंतु केवल हम इंडिया के ही ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ेंगे या पूरे विश्व के बारे में पढ़ेंगे। इस बातों का हर्ष कोविद जी के डिफिनीशन में कोई प्रूवमेंट नहीं है, इसलिए यह डिफिनीशन भी कोलैप्स कर जाता है। अब आता है सेकंड डिफिनीशन, एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन इन वर्क। एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन, टाइम एंड स्पेस। सेज दैट a study of present man और past man। इस डिफिनीशन में भी हमें एक खामी यह देखने को मिलता है कि आखिर जो हम मैन के बारे में स्टडी करेंगे तो वह केवल हम जीवित मनुष्य की स्टडी करेंगे या जो मर गए हैं उन ह्यूमन बीइंग, उन मैन का भी स्टडी करेंगे। इस बात का क्लियरिटी सेकंड डिफिनीशन में नहीं है, इसलिए यह भी डिफिनीशन हमें फुलफिल नहीं करता है। परंतु यह जो डिफिनीशन है यह भी शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, परंतु लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। अब हमने एक क्वेश्चन किया था कि एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें हमें मैन की स्टडी करना है तो वह हम जीवित मनुष्य की करेंगे या जो मर गए हैं उनकी करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन यह निकला था
कि केवल हम इंडिया के ही मैन की स्टडी करेंगे या ऑल ओवर जो वर्ल्ड है उसकी भी स्टडी करेंगे। तो एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में हम जीवित मनुष्य का भी स्टडी करेंगे, दूसरा हम जो मर गए हैं उनकी भी स्टडी करेंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन था कि केवल हम इंडिया की करेंगे या पूरे वर्ल्ड की करेंगे, तो उसका आंसर यह है कि हम इंडिया का स्टडी करेंगे ही करेंगे, परंतु इसके साथ ही हम पूरे वर्ल्ड की भी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमें दो चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और आता है कि हम एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट है, जो हम स्टडी की बात किए हैं, उसमें हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से पढ़ेंगे या एस्पेक्ट में पढ़ेंगे। तो इसका यह मीनिंग उठता है कि हम बायोलॉजिकल पर कम फोकस करेंगे। हम यहाँ पे यह समझते हैं कि जो एंथ्रोपोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसमें हम, बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी स्टडी टाइम एंड स्पेस ओनली कल्चरली नॉट बायोलॉजिकली। बेसिकली हम इस विषय में बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पे कम फोकस करेंगे और कल्चरली जो एस्पेक्ट है उस पे ज्यादा फोकस करेंगे। इनफैक्ट जो एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट है वह केवल टाइम एंड स्पेस बायोलॉजिकली और कल्चरली केवल इन विषयों पर ही हम इन दोनों एक्सपेक्ट को साथ साथ लेकर चलेंगे। कल्चरली पे ज्यादा फोकस करेंगे और बायोलॉजिकली पर हम कम फोकस करेंगे और कल्चरली पार्ट पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जो मनुष्य की जड़ें, जो रूट है, वह कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से ही उभरा हुआ है। जैसा कि हमने जन्म लिया उसके बाद ही तो हम कल्चर में आए। अगर हम जन्म ही ना लेते तो हम फिर कल्चर का विषय समझकर क्या करते। इसलिए हमें थोड़ा बायोलॉजिकली पार्ट पढ़ना ही पड़ेगा और ज्यादा फोकस कल्चर पार्ट पे होगा। अगर हम अपनी पूरी स्टडी का एक सिंप्लीफाई करें तो हम यही पाते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में हम केवल मनुष्य के बारे में ही स्टडी करते हैं। जैसा कि हमने कहा है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, सोशियो कल्चर, इकोनॉमी और पॉलिटिकल एस्पेक्ट में ही पूरे इस एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट का डिस्कशन होगा। दूसरी बात, अगर हम देखें कि आखिर जो एंथ्रोपोलॉजी जो विषय है वो बाकी सब्जेक्ट से कैसे डिफरेंट है, तो इसका हम 5 क्राइटेरिया पर इसका हम डिस्कशन करते हैं और हम इसका डिस्कशन हम सब्जेक्ट वाइज करते हैं, जैसे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। हम 4-5 विषय लेते हैं और ऊपर के साइड में हम अपना बायोलॉजिकल, सोशियो कल्चर, इकोनॉमी और पॉलिटिकल, इन पांचों को हम ऊपर एक बॉक्स बनाएंगे और इस रो में हम सब्जेक्ट लिखेंगे। पहला सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, बायोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी रखते हैं। अब हम देखते हैं कि किन विषय में किन किन टॉपिक पर हमको ज्यादा पढ़ाई करना पड़ता है। पहले हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं। सोशियोलॉजी में बायोलॉजिकल एस्पेक्ट हम नहीं पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट इसमें हम छोड़ देते हैं। अब चलते हैं दूसरी तरफ, इसमें हम सोशियो पढ़ते हैं, कल्चर पढ़ते हैं, इकोनॉमिक पढ़ते हैं और पॉलिटिकल पढ़ते हैं। अब हम दूसरे नंबर पे चलते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री सब्जेक्ट में भी हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को छोड़ देते हैं और उसमें भी हम सोशियो कल्चर, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इन 4 टॉपिक पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। अब हम तीसरे नंबर पे आते हैं इकोनॉमी सब्जेक्ट में। तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट में हमें सोशियो कल्चर और पॉलिटिकल
और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को छोड़ देना पड़ता है। इसमें हमें ब्रॉडली जो हम पढ़ाई करते हैं वो केवल और केवल हमारा फोकस इकोनॉमिक पार्ट पर ही होता है। बेसिकली हम इसमें इकोनॉमिक की ही ज्यादातर पढ़ाई करते हैं। अब आ जाते हैं अपना साइकोलॉजी विषय पर। साइकोलॉजी विषय में हम बायोलॉजिकल, सोशियो और कल्चर, इन तीन पर हम पढ़ाई करते हैं और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इसमें हम पढ़ाई नहीं करते हैं। अब बचा हमारा पॉलिटिकल, तो इसमें हम बायोलॉजिकल, सोशियो कल्चर, इकोनॉमिक, इन चार पार्ट को छोड़कर केवल और केवल हम पॉलिटिकल पर ही ज्यादा फोकस करके पढ़ाई करते हैं। परंतु अगर हम एंथ्रोपोलॉजी विषय की बात करें तो मात्र एक एंथ्रोपोलॉजी विषय ही है जिसमें हम इन पांचों क्राइटेरिया में पढ़ाई करते हैं। हमने पहले ही कहा है कि मनुष्य का जो जीवन यापन का जो लाइफ है उसमें इन पांचों क्राइटेरिया होता ही होता है, इसीलिए हम एंथ्रोपोलॉजी विषय में इन पांचों क्राइटेरिया में पढ़ाई करते हैं। पांचों क्राइटेरिया बायोलॉजिकल, सोशियो कल्चर, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इन पांचों क्राइटेरिया पे हम स्टडी करते हैं। तो आप अब समझ गए होंगे कि एंथ्रोपोलॉजी जो विषय है वो कितना फैमिलियर सब्जेक्ट है। मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आप सब ब्रीफ डिस्कशन जैसे कुछ पता नहीं है तो मेरे इस वीडियो से आप सबको कुछ ना कुछ जानकारी मिल गई होगी। और अगर आप सबको कुछ जानकारी मिल गई है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। इसी के साथ आज की चर्चा यहीं पे रुक जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।